दोस्तों, आपने अक्सर इंटरनेट पर अजीबोगरीब चीज़ें देखी होंगी। कुछ चीज़ें बहुत ही डरावनी और कुछ बहुत ही यूनिक। तो आज हम भी आपको दुनिया में मौजूद कुछ यूनिक और ऐसी कमाल की चीज़ें दिखाएंगे कि जो आपने आज से पहले कभी नहीं देखी। बट बिफोर दी यू जस्ट लीव अ लाइक ऑन दिस वीडियो, स्मैश द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन। दोस्तों, सबसे पहले देखिए इस हैरत अंगेज फाउंटेन ट्री को, जो कि एड्रियाटिक कोस्ट पर एक छोटी सी कंट्री मोंटीनीग्रो में वाक़ है। ये कोई मामूली ट्री नहीं है बल्कि बहुत ही रेयर है। इस ट्री की खास बात यह है कि जब इस इलाके में बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं तो बाद में ज़मीन से कुछ फीट ऊपर इस दरख्त में से फवारे की तरह पानी बाहर निकलता है। जो भी शख्स इस नज़ारे को पहली बार देखता है तो उसे ऐसा लगता है कि शायद इस दरख्त के नीचे किसी तरह मोटर लगाई गई है, क्योंकि ये पानी बहुत ही रफ्तार और प्रेशर से निकलता है। मगर ये तो एक बहुत ही यूनिक नेचुरल फिनोमिना है। जब यहाँ ज़्यादा बारिशें होती हैं तो सारा पानी ज़मीन के अंदर चला जाता है और फिर इस ट्री के अंदर से एक फाउंटेन की तरह ही निकलता है। वैसे तो ये दरख्त 100 से 150 साल पुराना है, लेकिन ये नज़ारा यहाँ पिछले 25 सालों से देखा जा रहा है। मगर ये अमल किस प्रोसेस के ज़रिए यहाँ होता है, इसके बारे में कुछ भी पता ना चल सका। ये ट्री एक ग्रासी ग्राउंड में मौजूद है, तो जब यहाँ फवारा चलता है तो आसपास की सारी जगह एक छोटे तालाब की तरह बहने लगती है। लेकिन दोस्तों, बारिशों के बाद ज़मीन से पानी निकलने का नज़ारा सिर्फ यहीं देखने को नहीं मिलता, बल्कि अब ज़रा इस अनोखे कुएं को भी देखिए, जो कि तुहाला के एक एस्टोनियन विलेज में वाक़ है और तेज़ बारिशों के बाद इसमें से भी पानी निकलता है। इस कुएं के नीचे से एक अंडरग्राउंड रिवर गुजरती है। जब हैवी बारिशें होती हैं तो इस नदी में सैलाब की सूरत हाल पैदा हो जाती है और इसी प्रेशर की वजह से इस कुएं से पानी निकलना शुरू हो जाता है और कई दिनों तक कंटिन्यूसली निकलता रहता है। इसकी स्पीड का अंदाज़ा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि एक सेकंड में तकरीबन 100 लीटर पानी बह जाता है और कई बार तो प्रेशर की वजह से पानी 2 फीट की हाइट तक भी पहुंच जाता है। वाकई में ये नेचुरल फिनोमिना तो बहुत ही ज़्यादा कमाल के हैं। क्या आपके आसपास भी कोई ऐसा दरख्त या कुआं मौजूद है? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, बकरी एक मासूम जानवर था, लेकिन जब मैंने पहाड़ों की चोटियों पर चलने वाली पहाड़ी बकरियों को देखा था तो मुझे इनकी मासूमियत पर शक होने लगा, क्योंकि ये बकरियां डरे बगैर पहाड़ों पर सीधा चल लेती हैं। लेकिन जब मैंने बकरियों को दरख्तों पर चढ़ते हुए देखा तो अब तो मुझे यकीन आ गया कि भाई ये भी एक दलेर जानवर है। आपने भी कभी बकरियों को दरख्तों पर चढ़ते हुए नहीं देखा होगा, मगर मोरोक्को की ये अजीब बकरियां वाकई में कमाल की हैं, जो कि पत्तों को खाने के लिए दरख्तों के ऊपर ही चढ़ गईं। आपने भी यकीनन ऐसा नज़ारा आज से पहले कभी नहीं देखा होगा। दोस्तों, अब आपको दिखाते हैं शहद की मक्खियों का एक अजीब हमला। कुछ साल पहले 20,000 मधुमक्खियों के एक झुंड ने पार्किंग में खड़ी कार को ढक दिया था। ये एक औरत की कार थी और शायद मधुमक्खियों की रानी किसी तरह इस कार में फंस गई और उसके पास जाने के लिए ये मक्खियाँ कार के साथ चिपक गईं। आपको तो मालूम ही है कि एक क्वीन बी की क्या अहमियत होती है, और अगर क्वीन बी ही मर जाए तो फिर इस छत्ते का भी खात्मा हो जाता है। दोस्तों, अब चलते हैं चाइना के एक कमाल के फार्मर के पास, जिसने तकरीबन 70,000 मुर्गियां पाल रखी हैं और जब ये इनको खुराक डालता है तो वो नज़ारा काबिल दीद होता है, क्योंकि खाना देने के लिए वो अपने रिक्शा पर बैठता है और मुर्गियों को 10 किलोमीटर का गोल चक्कर घुमाते हुए फीड देता है। यानी उन्हें खुली आज़ादी दी होती है और वो मज़े के साथ इधर उधर फिरती हैं। जब उसने ये वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर की तो ये फार्मर रातों रात ही फेमस हो गया। क्या आपने कभी ऐसा नज़ारा देखा है? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, अब चलते हैं गेट ऑफ हेल के एज पर। जो मेरे चैनल को स्टार्ट से फॉलो कर रहा है उसने तो ये गेट ऑफ हेल पहले भी एक बार देखा होगा,
बड़े से गड्ढे में जलने वाली ये आग जितनी खौफनाक और अजीब लगती है, इसकी कहानी इससे भी ज्यादा हैरानकुन है। 1971 में इस जगह पर नेचुरल गैस की तलाश में ड्रिलिंग का काम जारी था, बट एक्सीडेंटली ड्रिलिंग रिग नीचे नेचुरल गैस की गुफा में जा पहुंची, जिस वजह से जमीन कोलैप्स कर गई और ड्रिलिंग का सारा सामान और मशीनरी जमीन के नीचे चली गई और ये बड़ा सा गड्ढा बन गया जो कि 230 फीट चौड़ा है और 40 साल से यहाँ ऐसे ही आग जल रही है। कई बार यहाँ आग बुझाने की कोशिश की गई मगर ऐसा ना हो सका और ये गेट्स ऑफ हेल के नाम से पूरी दुनिया में फेमस हो गया। ये तुर्कमानिस्तान के डेजर्ट में एक गांव के पास मौजूद है जो कि अब एक वर्ल्ड वाइड टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन चुकी है और पूरी दुनिया से लोग इस गेट्स ऑफ हेल को देखने के लिए आते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी उबलते हुए पानी की नदी देखी है? यकीनन आपने तो सुना भी नहीं होगा, क्योंकि हमें तो हर जगह ठंडे पानियों की नदियां ही दिखती हैं और पहाड़ों से गिरने वाला पानी तो हद से ज़्यादा ठंडा होता है। मगर अब चलते हैं अमेज़न जंगल में मौजूद एक ख़तरनाक रिवर की तरफ, जहां हर वक्त पानी का टेम्परेचर 45 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस रहता है। इस रिवर का नाम है शैनी तिम्पिश्का और ये ला बॉम्बे के नाम से भी जानी जाती है। ये रिवर 6.5 किलोमीटर लंबी है और यहाँ का पानी हद से ज़्यादा गर्म है। पानी का ऐसा टेम्परेचर सूरज की तपश की वजह से जियोथर्मल प्रोसेस के जरिए होता है। ये ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें टेम्परेचर ज़मीन के अंदरूनी टेम्परेचर के साथ बढ़ता है, तो जैसे ही ज़ेरे ज़मीन टेम्परेचर बढ़ता है तो पानी और भी ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो अब आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि 100 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर अगर कोई परिंदा इसमें से पानी पी ले या कोई जानवर इसमें गिर जाए तो उसका क्या हाल होगा। यकीनन वो तो वहीं जल जाएगा। आइए अब आपको मिलवाते हैं मे फ्लाई से, जिनकी लाइफ बहुत ही छोटी होती है, यानी सिर्फ एक ही दिन की, मगर फिर भी ये दुनिया के कुछ अनोखे कीड़ों में से एक है। इनसे पहले इनके लावा 2 साल तक पानी के अंदर ही रहते हैं और फिर इसके बाद ये एक छोटी बटरफ्लाई में कन्वर्ट हो जाते हैं और फिर पानी के बाहर आकर अपनी एक दिन की लाइफ में ही मीटिंग करके अंडे देने के बाद मर जाते हैं। जब ज़्यादा बारिश होकर रुकती है तो शाम के वक्त ये बहुत बड़ी तादाद में लाइट्स पर हमला कर देती हैं और इस तरह जहाँ पर रोशनी ज़्यादा होती है उसके आसपास ये बड़ी फौज की तरह जमा हो जाते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता मर जाते हैं। और कई बार तो इनकी वजह से एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं, क्योंकि सड़क पर इन मरी हुई फ्लाइज की इतनी बड़ी तादाद की वजह से रोड काफ़ी स्लिपरी हो जाता है, जैसा कि बर्फानी तूफान के बाद बर्फ़ होती है। इस तरह ये एक ही वक्त में गाड़ियों को भी नहीं छोड़ते और फिर हर जगह पर ये मरे हुए कीड़े ही नज़र आते हैं। दोस्तों, अब ज़रा इस वीडियो को देखिए, जिसमें कुछ लोग दरख्त की छाल उतार रहे हैं, यानी कुछ तो ठीक कर रहे हैं कि काटने की बजाय सिर्फ छाल को ही छील रहे हैं। मगर क्या आप जानते हैं कि ये सिर्फ छाल ही क्यों उतारते हैं? आपने कॉर्क वर्ड तो सुना ही होगा, जिसका इस्तेमाल बेसबॉल से लेकर बेसबॉल बैट और बोतल के ढक्कन पर भी इस्तेमाल होता है। इन्हें कॉर्क ओक इसीलिए कहा जाता है कि अगर इनकी छाल उतार दी जाए तो 9 साल बाद ये अपनी छाल दोबारा बना लेता है, जो कि वाकई में हैरानकुन है। तो दोस्तों, ये थी दुनिया में मौजूद कुछ अजीबोगरीब चीज़ें जो कि आपने आज से पहले नहीं देखी। आपको ज़्यादा अजीब कौन सी चीज़ लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।